नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 8 में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे 251 कुंडीय महायज्ञ में अनूठे ढंग से हवन को किया गया। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए और प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हुए 251 हवन कुंडों में दीप जलाकर प्रतीकात्मक रूप से हवन को किया गया। गायत्री परिवार के कुल पिता और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं और कुल माता वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जो आप पीछे देख रहे हैं, इन्हीं के सानिध्य में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो MBBS से MD गोल्ड मेडलिस्ट रहे, उन्होंने एक विज्ञान के साथ हमारी जो धार्मिक परंपरा है उसका एक लेबोरेटरी बनाई गुरुदेव के सानिध्य में। शांति कुंज हरिद्वार आप आकर के देखेंगे तो हर चीज का प्रयोग किया जाता है। चंदन लगाने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, घी डालने से क्या होता है, पर्यावरण और वातावरण और आदमी के विचार कैसे शुद्ध होते हैं, इसके ऊपर सारे प्रयोग होते हैं और उनके सानिध्य में ये योजना चल रही है। आदमी के जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता है, सत्कर्मों की आवश्यकता है और ये विश्व में एक विश्व शांति का अभियान है। यज्ञ के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वायु शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, भूमि शुद्ध हो, हवा शुद्ध हो, क्योंकि यही जीवन की हमारी संजीवनी है। अगर ये अशुद्ध हो गई तो फिर आदमी का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आज पर्यावरण की आदमी चर्चा करते हैं, लेकिन अगर गायत्री परिवार को अगर आप देख ले तो ये नदियों की शुद्धि करते हैं, ये वृक्ष लगाते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। आज हमारी युवा शक्ति नशे की गिरफ्त में आ रही है। आदमी बचपन से लेकर आजकल छोटे छोटे विद्यालयों में बच्चे नशे के उसमें जा रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार का एक ही लक्ष्य है कि हम युवाओं को पर्यावरण को शुद्ध करें, वातावरण को शुद्ध करें और मनुष्य को देवता बनाने की योजना है। समाज के सामने दे तो ये दुनिया क्षण में बदल सकती है। सभी को बहुत बहुत भरा आमंत्रण। शीला द्विवेदी जी, जब मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे अपने ही घर में जब मैं शादी कर आई, मैंने कंसीव किया हुआ था और एक अखंड ज्योति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गए, जिसमें उनके चित्र तो नहीं थे लेकिन उनके विचार थे, जिसमें उन्होंने मुझे बताया गुरुदेव ने कि आप अच्छा बच्चा कैसे बना सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं हम, तो हमें समाज को एक अच्छा बच्चा देना है। और गुरुदेव कहते हैं जो एक अच्छा बच्चा अपने परिवार से देता है वो एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। और अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? अश्व यानी पावर, मेध यानी इसका बलिदान। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है आप उसका बलिदान कीजिए अपने समाज के लिए।
अब सबसे पहले अपना व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, परिवार का निर्माण कीजिए और फिर समाज का निर्माण कीजिए। समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र का अगर अच्छा निर्माण है तो पूरे विश्व का निर्माण हो जाएगा, जो कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाता है। गायत्री परिवार वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आता है। हम ऐसे ही भाव के साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार है। देखिए, प्रतीकात्मक ये यज्ञ है और हमारे दीप यज्ञों की श्रृंखला भी चली थी। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि जहां आप यज्ञ करने में सक्षम ना हो पाए, वहां पर दीप यज्ञों से आप काम चला सकते हैं और दीप यज्ञ भी उतने ही प्रभावशाली है। तो आज हमारा ये जो 251 कुंडीय यज्ञ था, उसको हमने दीप यज्ञों में कन्वर्ट कर दिया था। और दीप यज्ञ में कन्वर्सन के बाद सारी व्यवस्थाएं, सारा मंत्रोच्चार और सारी विधि व्यवस्थाएं वैसे ही रही जैसे अग्निहोत्र में होता है। बस सिर्फ हमने इसको दीप यज्ञ के आयोजन में चेंज कर दिया। जी, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। तो ये गायत्री परिवार द्वारा जो ये आयोजन हो रहा है शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से, इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य उपलब्ध है। आप ये जो पूरी पुस्तक प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें आप उनके द्वारा लिखित साहित्य को पाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हम लोग के लिए तो गुरुदेव हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। 3200 से अधिक उन्होंने जीवन के हर पहलू पे पुस्तकें लिखी थी। बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति के ऊपर, संस्कार के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर, स्वास्थ्य, अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और अनेक विषयों के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गुरुदेव द्वारा रचित विपुल साहित्य को सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री परिवार के माध्यम से बेसिकली ऋषि परंपरा को जो बेसिक एक तरह से धूमिल हो गई थी आज के इस भौतिकवादी युग में, जो एक तरह से लॉस हो गई थी। हम सभी के सारे भौतिकवादी उसमें ऐसे फंस गए थे कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति को एक तरह से भान ही नहीं रहा है ना। तो उसको जीवित और जागृत करने के लिए, ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हम सभी ने ये एक बीड़ा उठाया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में 251 कुंड गायत्री महायज्ञ के माध्यम से हम मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियों का अवतरण हो। ऋषि परंपरा जो है वो जो लुप्त हो गई थी, उसको पुनर्जीवित करने का ये एक बड़ा एक तरह कहें कि आध्यात्मिक प्रयोग है। और गायत्री परिवार का जो भी कार्यक्रम होता है उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव किया जाता है। गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात कही थी और उन्होंने कोई भी कर्मकांड जो हम करते हैं उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हम क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके लिए हम ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा के वश हम ये यज्ञ करते हैं, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये इसके माध्यम से बेसिकली हम ये यज्ञ कर रहे हैं। और सभी से प्रार्थना है कि इस पुण्यकारी जो ये एक इतना बड़ा आयोजन है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। परमानंद द्विवेदी, वास्तव में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मनुष्य के सद्गुण बढ़ाने और उसके चरित्र निर्माण का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, जिसको नाम दिया है युग निर्माण योजना। तो उसी के अंतर्गत ये यज्ञ हो रहा है और वास्तव में मनुष्य में देवत्व का जागरण जो बहुत जरूरी है, मैन मेकिंग का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य गायत्री परिवार कर रहा है। उसका यज्ञ बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से यज्ञ भगवान लोगों को अपने पास आमंत्रित भी करते हैं और अपने अनुदान वरदान भी देते हैं, अनुदान देने के लिए बुलाते हैं। तो जो भी यज्ञ में आता है उसके व्यक्तिगत जीवन में भी शांति, संतोष, श्री, समृद्धि और सद्गुण आता है और उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी अच्छा बनते हुए चले जाते हैं। तो ये अच्छाई का प्रवाह, श्रेष्ठता का प्रवाह, उत्कृष्टता का प्रवाह, मानवता का प्रवाह पूरे विश्व में फैले, उसके लिए बहुत ही ये अच्छा प्रयास हो रहा है। और हमारे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने बहुत मेहनत की है और यज्ञ में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सारे मंत्र उसी तरह से हो रहे हैं, सारी आहुतियां उसी तरह से पड़ रही हैं जैसे हम जब यजन वाला यज्ञ जिसमें हम समिधा जलाते हैं और सब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारे मंत्र और सारी आहुतियां पड़ रही हैं। बस आज की परिस्थिति के अनुरूप जो भी स्थिति है तो उसमें हम दीप जला करके, दीप को ही एक यज्ञ कुंड मान करके और उसमें हम लोग आहुतियां दे रहे हैं। तो गायत्री माता सबको सद्बुद्धि दे, सबको
देश सुखल हो, सबके घर में सुख शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बस यही अपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पूरा एनसीआर, ये हमारे गायत्री परिवार जो शांतिकुंज हरिद्वार है और परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उसके बाद देश विदेश में पूरे दुनिया भर में जो विचार क्रांति अभियान चला और इसी श्रृंखला में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं। ये संदेश है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का संकल्प था कि धरती पर मनुष्य का देवत्व पे उदय का हो और श्रेष्ठ एक जागरण हो समाज का जो है। तो वो कैसे होगा? वो दो ही ताकत है जो संस्कृति की धरोहर के रूप में, एक तो यज्ञ है और एक गायत्री की साधना है। तो यज्ञ के माध्यम से सत्कर्म और सत्प्रेरणा, ठीक है ना। तो देव पूजन, दान, संगति, कारण जो हमारे तीन आधार हैं, उनके माध्यम से जन जन के अंदर ये प्रेरणा हो और समाज में जो मानसिक जो विचार है उसका शुद्धिकरण हो, ठीक है ना। उसी के लिए गुरुदेव ने संकल्प लिया। मेरा नाम AM कुमार है, कार में उप सचिव हूँ और अखिल विश्व गायत्री परिवार से पिछले 35-40 सालों से जुड़ा हुआ हूँ जी। ये जो यहाँ पे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ है, इसके बारे में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो माँ गायत्री हैं वो चारों वेदों की जननी है, इसलिए इन्हें वेद माता कहा जाता है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश माँ गायत्री के आराध्य हैं, इसलिए इनको वेद माता भी कहा जाता है। और इन पे जिस किसी पे माँ गायत्री की महिमा हो जाती है, उनको ऐसा वरदान मिलता है कि उन्हें खुद पता नहीं लग पाता कि उन पे कैसी माता की कृपा हो जाती है। और आज का जो यज्ञ हुआ है उस पे इतनी उनकी महिमा का जो हम लोग गुणगान करें वो कम है, क्योंकि एक इसमें प्रशासन को देखते हुए और यहाँ पे जो आपकी ग्रह फोर को देखते हुए जो प्रतीकात्मक ढंग से एक आहुति दी गई है, ये हमारा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ही ऐसा विलक्षण कार्यक्रम हुआ है। हम ऐसे कार्यक्रम की काफी प्रशंसा करते हैं और शांति कुंज हरिद्वार की भी प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि माँ गायत्री की कृपा हर लोगों पे ऐसी बरसती रहे जी। 2026 में जो कार्यक्रम होगा उसके लिए शांति कुंज हरिद्वार और अखिल विश्व गायत्री परिवार इस पे पूरा लगा हुआ है और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और ये कार्यक्रम भी हमारी माँ गायत्री की कृपा से अच्छे ढंग से संपादित किया जाए। आज हमारे यहाँ दिल्ली NCR को छोड़ के कई पास के जो स्टेट हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और वो लोग भी आकर के माँ गायत्री की कृपा के यहाँ पे पंडाल की कैपेसिटी 4000-5000 लोग भी आ सकते हैं। और आज भी यहाँ पे करीब 4-5 लोग थे यहाँ पे। कुमुद कुमार है। मैं गायत्री माता के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती, वो माँ है और मैं बेटी हूँ, तो माँ के बारे में क्या जितना बोला जाए वो कम ही होगा शायद। माँ होती है और बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ की हर तरह से बड़ाई करूंगी और माता से ये आशीर्वाद मांगूंगी, माता और सब जितने भी आपके श्रद्धा में जो आपके चरण में उनको शक्ति दीजिए और ज्ञान दीजिए और विश्व का कल्याण कीजिए। मेरा नाम ऋतु मेहरा है। देखिए, गायत्री परिवार एक कोई साधारण परिवार गुरुदेव ने खड़ा नहीं किया है। ये 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो यहाँ रखने का मेन जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हमारा पर्यावरण शुद्ध बने। और आज का युग ऐसा युग हो गया है कि हमारे समाज में संस्कारों की बहुत कमी हो गई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से और 16 संस्कारों के माध्यम से भी लोगों को में संस्कार कैसे हैं उसके माध्यम से हमने 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया। हाँ, मेरा नाम अमरेश कुमार हुआ। ये तो सर हम लोगों ने बहुत बड़ा जो हमारा 251 कुंडीय दिल्ली में ये यज्ञ हो रहा था, तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि उसमें प्रदूषण के कारण रोक लगा दी गई। लेकिन तो भी हम लोग की किसी भी परिवार की किसी भी तरह से किसी भी मानसिकता में कोई कमी नहीं है और पूरे आयोजन को पूरा भव्य प्रतीकात्मक दीप यज्ञ के रूप में हम लोगों ने परिवर्तित करके एक समाज को एक नया संदेश दिया है कि हम लोग पूरी तरह से गायत्री परिवार समाज, परिवार और प्रशासन के साथ है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।